आइए सीखते हैं कि वर्ग कैसे निकालें। मतलब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना। तो मान लीजिए स्क्वायर का फॉर्मूला ये रखते हैं हम कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो मान लीजिए मेरे को 32 का, या फिर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है 32 का। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना है कि बी की डिजिट कितनी है। मान लीजिए बी जो है सिंगल डिजिट में है ऐसे, तो सिंगल डिजिट में होता है तो नीचे हमें एक वैल्यू के लिए जगह छोड़नी होती है। सिंगल वैल्यू है लेकिन जब 2ab में आएगा तो उसके दो वैल्यू में पुट करना पड़ेगा, है ना, और पहली जगह छोड़नी पड़ेगी। तो मान लीजिए मेरा पे 36 का स्क्वायर है, तो 36 के स्क्वायर को मैं ऐसे करूँगी, और यहाँ के लिए मैं 36 के लिए क्या करूँगी, 36 का स्क्वायर देखूँगी कितना हुआ। तो ये है हमारा 36। वैसे मैं यहाँ पे जगह छोड़ती, बट 6 से 36 पूरा बन रहा है। और 3 का स्क्वायर करूँगी तो कितना होगा, 9, है ना। अब मैं इसको क्या करूँगी, दोनों वैल्यू को 2ab होता है तो a इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं। तो 3 इंटू बी मतलब 6। तो इसको टेबल कर लेते हैं, 36 आएगा। तो 36 हमें क्या करना है, एक वैल्यू छोड़ देनी है और 36 ऐसे लिखना है। तो ये हमारा हो गया 6, ये 6 और 3 9, और ये कितना हुआ 12। यानी कि हमारा 36 का स्क्वायर कितना आएगा, 1296। तो अब हम दूसरी वैल्यू देख लेते हैं। मान लीजिए अगर बी की जो डिजिट वैल्यू है वो सिंगल है तो हमें दो दो प्लेस छोड़नी मतलब एक प्लेस छोड़नी पड़ेगी। और अगर ये सिंगल वैल्यू है, मान लीजिए 2 है, 2 का सिंगल ही वैल्यू आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो हमें दोनों जगह पे 36 लिखने की वो होगी। कहने का मतलब है फिर नेक्स्ट में जब 2ab करना होगा तो जब कोई कैरी ली जाती है तो कैरी लेते समय एक वैल्यू छोड़नी है, एक वैल्यू छोड़ देनी है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे 147 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, यानी कि 14 जो होता है ये a और 7 को b मान लेते हैं। तो a का स्क्वायर 196, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। अब हम देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जब 2ab करेंगे, 2ab मतलब 2 इंटू 14 इंटू 7, 2ab करेंगे तो ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2ab के लिए जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे एक स्पेस छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे सिंगल के लिए एक स्पेस छोड़ देंगे और उसके आगे से बढ़ा के लिखेंगे और सारे कैरी ऐड कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा 1023 का स्क्वायर, 1023 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमने 10 को a मान लिया और 23 को b मान लिया। अब देखिए ये दो वैल्यू है, जब दो वैल्यू हो तो यहाँ पे नंबर कितने आएंगे, 4, है ना। दो वैल्यू की गुणा हमेशा कितनी आएगी, 4। तो ये मतलब यहाँ पे हमें 4 अंक के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, यानी डिजिट के लिए। तो हमने 10 का स्क्वायर, 10 यानी a और 23 यानी कि b का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर किया 100, 23 का स्क्वायर किया तो 529 आता है, लेकिन हमें 4 वैल्यू पुट करनी तो दो एक जगह छोड़नी पड़ेगी, वहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, 2ab करेंगे। 2ab मतलब 2 इंटू 10 इंटू 23। तो जब 2 10 और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 460। तो जब 460 आता है तो जब नीचे की होती है तो उसमें दो डिजिट छोड़ी जाती हैं। दो डिजिट छोड़ के हम 460 लिख देंगे, फिर जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल वाले क्वेश्चन। जैसे डेसिमल कितने नंबर पर हैं, तो अगर मान लीजिए डेसिमल हमारा है 1.6, डेसिमल एक नंबर पे है, तो जब आंसर आएगा तो हम डेसिमल के लिए डबल वैल्यू छोड़ेंगे, यानी कि हम दो वैल्यू छोड़ के डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमारे पास में डेसिमल आया है दो वैल्यू पे, जैसे 2.86, तो जब हमारा आंसर आएगा तो हम 1 2 3 4 4 वैल्यू से पहले डेसिमल लगाएंगे, है ना, ये करेंगे। तो अभी हमारा है 7.04, तो हम क्या इसको देख लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको 70 ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि
यहाँ पे हमें डबल वैल्यू बनानी है। तो 70 का स्क्वायर 4900 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर जब 2ab करेंगे तो एक वैल्यू छोड़ते हैं, जैसा कि पिछले में हुआ था। तो अब हम देखते हैं यहाँ 2 वैल्यू बाद वैल्यू लगी, डेसिमल लगा है, तो हम यहाँ 1 2 3 4 वैल्यू बाद में डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं डबल वाले, तो 11.13 का स्क्वायर, यानी कि ये ए और ये बी मान लेते हैं। तो बी का स्क्वायर यहाँ पे 4 वैल्यू के लिए जगह रहनी है 169, तो 3 वैल्यू बची, तो 1 वैल्यू बची, वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। 11 का स्क्वायर 121। उसके बाद में जब हम यहाँ पे ये 2ab करेंगे, 2 × 11 × 13, तो हम यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब 2 का स्क्वायर किया जाता है तो नीचे 2 वैल्यू की जगह छोड़ दी जाती है, फिर उसको रख के कैरी किया जाता है। कैरी करके ऐड कर देंगे, 2 वैल्यू के बाद डेसिमल लगा था, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 4 वैल्यू का। ओके, थैंक यू सो मच। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी वैल्यू का बेस 100 है तो 100 के साथ में वर्ग कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरा यहाँ 92 का स्क्वायर करना है, तो 92 जो होता है वो 100 में से कितना कम होता है, 92 जो होता है वो 100 में से 8 कम होता है। तो हम पहले 92 लिख देंगे, 92 में से 8 कम कर दिया तो 84, और 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64। यही हमारा आंसर आ गया, मतलब जो 8 कम है किससे, 100 से। उसके बाद हम बात करते हैं 96 की। तो 96 में देखिए 100 में से 96 कितना कम है, 4, तो 96 में से 4 कम है, तो यानी 92, और 96 में 4 यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 16 है ना, और ये हमारा एज इट इज़ हो जाएगा। अब जैसे जब हम देखते हैं 100 पे, तो 107 है, यानी कि 100 से ज़्यादा है, तो 100 + 7, यानी कि यहाँ पे हम 107 भी कर सकते हैं। तो जैसे 107 में 7 जोड़ा गया तो 14 आ जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर 49, तो हमारी ये वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा है 113 का स्क्वायर, तो 113 में 113 जोड़ेंगे, तो 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 13 हम 169। तो हम क्या करेंगे, हमेशा 2 वैल्यू छोड़कर कैरी पुट करेंगे। कैरी पुट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 127 और 169। उसके बाद हम देखते हैं 89 का, तो 89 कितना कम है, 100 से 11, तो 89 में से 11 माइनस कर देंगे तो 78, और 11 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमेशा जब स्क्वायर करते हैं तो 2 वैल्यू छोड़ के कैरी पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 7921। उसके बाद हम देखते हैं कि बेस 50 के साथ स्क्वायर कैसे होगा। तो अगर 50 के नियर है कोई, तो 25 में मतलब लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, 25 ऐड करेंगे। अगर मतलब 50 से ज़्यादा है तो ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में 25 में, और अगर 50 से कम है तो लेफ्ट साइड में 25 में से माइनस करेंगे। जैसे कि 49 में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट में 25 में से ये 50 से कम है तो माइनस करेंगे। तो हम 25 में से कितने माइनस कर दिया, 1, तो 24, और 1 का स्क्वायर तो 01। उसके बाद हम 53 की बात करते हैं, तो 53 कितना है, 50 से ज़्यादा, तो हम 25 में से 3 प्लस करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 53। 53 में यहाँ 25 में से 3 ऐड किया तो हुआ 28, और 3 का स्क्वायर तो हो गया 9। उसके बाद हम बात करते हैं 62, ये 50 से कितना है, ज़्यादा है, तो हम 25 में 12, यानी कि जब 50 से ज़्यादा हो तो 25 में जोड़ेंगे। तो 25 में 12 जोड़ा तो 37 आ गया, और 12 का स्क्वायर किया तो 144 आ गया। 2 डिजिट यहाँ पे कैरी करनी होती है, तो 38 और 44 इसका आंसर हो गया। उसके बाद एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा 99 का स्क्वायर करो, तो 99 का ये ट्रिक होता है 99 - 1, और ये 2 डिजिट का है इसलिए 01। फिर इसके बाद तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 98 बचा और 01। उसके बाद 3 डिजिट है 99 की तो -1, और 3 डिजिट हैं तो 2 0 और 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 998 और 001। फिर हमें यहाँ पे 4 डिजिट हैं तो 3 0 और 1 1 होगा। तो मतलब इसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, और ये काफ़ी क्वेश्चन में आता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्यूब का। अगर आपको समझ में आया है तो भी अच्छा है, और नहीं आया तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि 59 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।